एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रियम्बल। ठीक है, तो आइए प्रियम्बल का पीडीएफ ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ सर क्वेश्चन दिए थे कि आर्टिकल नंबर 202 में क्या है, राज्य का एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम, एनुअल फाइनेंशियल सीट के बारे में है कि वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। 202 में 85, 85 में क्या है, 17 17 ये सब का चर्चा है। तो 279 279 279 279 में है 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी काउंसिल का चर्चा है। ठीक है, आगे बात करते हैं 393 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। फिर है आर्टिकल नंबर 56 एक राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, पकानी को का दुयोदशम उसका ट्रिक है। आगे बात करते हैं प्रस्तावना प्रियम्बल, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, जो इसको 13 दिसंबर 1946 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम यूएसए के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी। आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। भारत का संविधान उद्देशिका हिंदी में देखिए क्या है कि हम भारत के लोग भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा हम सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to ensure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our constitutional assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, तो आइए इसको खोल के ओपन करके थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखता है, शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक ही शक्ति का स्रोत है। संविधान में प्रस्तावना में भारत का स्वरूप का बात किया है। ट्रिपल एस डी आर, ठीक है ना, 5 तरह का भारत का स्वरूप का चर्चा है। ठीक है, प्रस्तावना में एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सोवरेन, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक, पांचवा है गणराज्य, पहला हो गया सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा हो गया डेमोक्रेटिक और पांचवा हो गया रिपब्लिक। ट्रिपल एस डी आर हो गया। ठीक है ना, भारत के नागरिक को न्याय, जस्टिस 3 तरह का मिलेगा। ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
भारत के नागरिक को न्याय, जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समता, इक्वलिटी, अवसर एवं प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की समता मिलेगा। दो तरह का समता, 5 तरह का स्वतंत्रता और क्या कहते हैं कि न्याय 3 तरह का बात करते हैं। प्रस्तावना में दिनांक का कौन से डेट का चर्चा है? तो 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत 2006 माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी की चर्चा है। माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी थे। तो माघ शीर्ष का मतलब क्या हुआ? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, ठीक है। अगहन माने अगहन का बात है ना, अगहन, ठीक है ना। मैंने चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन, ठीक है ना। अगहन को ही मार्क्सिस बोला जाता है ना, अगहन, ठीक है। तो यही हो गया शुक्ल सप्तमी, ठीक है ना। संविधान को अंगीकृत माने अडॉप्ट करना, संविधान को स्वीकार करना। अधिनियमित माने इनेक्ट करना, संविधान को लागू किया। आत्मसमर्पित माने गिव टू आवर सेल्फ, स्वयं को समर्पित सौंपना, ठीक है ना। भारत का स्वरूप क्या होगा? ट्रिपल एस डी आर। सोवरेन माने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र देश है, अर्थात भारत की विदेशी नीति का मूल तब राष्ट्रहित है। हमारी विदेश नीति के निर्माण में किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। रहते हैं सोवरेनिटी। सोशलिस्ट माने समाजवादी। सरकार संसाधनों का समतापूर्वक दृष्टि से वितरण करेगी। सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष, भारत राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात सभी धर्म समान होगा। ट्रिपल एस डी आर में जो तीसरा है वो है, चौथा है डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन, जिसमें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और जिसमें एक मजबूत विपक्ष हो, वो डेमोक्रेटिक कहलाता है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, फ्रांस से लिया गया, जिसको वैसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन हो। इंडिया राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है ना। राजतंत्र वो होता है जो राजा का किंग ही वहाँ का क्या होता है, हेड होता है। और अधिनायक तंत्र माने तानाशाही, अधिनायक तंत्र माने तानाशाही। धर्म तंत्र माने धर्म प्रमुख होता है। यूके में क्या है, राष्ट्राध्यक्ष राजा वंशानुगत है, रिपब्लिक नहीं है, ठीक है ना। यूके रिपब्लिक नहीं है। नोट है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरुवाड़ी केस 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था, लेकिन केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है, जिसमें कि 13 बेंच के जस्टिस के बेंच ने बैठा और 7-6 से फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 को कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग भी है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है अभी तक? यस, एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, जिसमें समाजवाद, ठीक है ना, सोशलिस्ट पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। 3 शब्द को जोड़ा गया। क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है? क्या है प्रवर्तनीय वो होता है जैसे मौलिक अधिकार हो गया 32 है, ये मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, जिसमें कि आर्टिकल 32 और 2, इसका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 और 32 और 226 का यूज करके क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट जारी करके आपको उसको क्या बोलते हैं कि वो मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकता है। अब प्रवर्तनीय कौन सा चीज़ नहीं है? तो प्रस्तावना नहीं है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, और मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। 51A नहीं है, और उसके बाद 35 से लेके 51 तक जो है वो नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा था। संविधान का आत्मा ठाकुरदास भार्गव बोले थे, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बोले थे। राजनीतिक जन्म कुंडली किसने बोला था? के एम मुंशी साहब ने बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था जो सर दिखाए थे। ठीक है, लेकिन आज के क्या होता है रिविजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिविजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।